आज हम इस्लामी तारीख के दो अजीम शख्सियत, दो जलील उल कद्र सहाबा गिराम के दरमियान पेश आए एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करेंगे जो क़यामत तक के लिए एक मिसाल बन गया। ये वाक़या है अमीर उल मोमिनीन फारूक आज़म हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का। ये किस्सा सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसके अंदर ईमान, इताअत और उम्मत की भलाई के वो गहरे राज पोशीदा हैं जो हमारे लिए हिदायत का सामान है। आप तसव्वुर कीजिए उस दौर का जब इस्लाम की शमा अरब के सहराओं से निकलकर दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स रूमी सल्तनत और फारसी सल्तनत के ऐवानों को लर्जा बर अंदाम कर रही थी। मुसलमानों की फौज जिधर भी जाती, अल्लाह ताला उसे फतेह और नुसरत से नवाजता। इस फौज का एक सिपह सालार था जिसका नाम सुनकर वक्त के बड़े बड़े जनरल कांप उठते थे। एक ऐसा बहादुर जिसे खुद सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। वो थे हजरत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। उनकी शुजाअत, उनकी जंग की हिकमत ए अमली बेमिसाल थी। अवाम और फौज उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उनके नाम से ही फतेह का यकीन हो जाता था। दूसरी तरफ मदीना में तख्त खिलाफत पर थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक ऐसी शख्सियत जिनके अदल ओ इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ इस कदर था कि वो फरमाते थे, अगर दजला नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो कयामत के दिन उमर से उसके बारे में पूछा जाएगा। वो हर फैसले को, हर कदम को इस मीज़ान पर तौलते थे कि इससे अल्लाह की रजा हासिल होगी या नहीं और उम्मत मुस्लिमा का फायदा होगा या नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपह सालार आला थे। उनकी क़यादत में मुसलमानों ने इराक और शाम के इलाकों में हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो उन्होंने जो सबसे पहले और सबसे अहम फैसले लिए, उनमें से एक फैसला था हजरत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सालारी के ओहदे से माजूल करने यानी हटाने का। यह खबर जब मुसलमानों तक पहुंची तो एक तूफान सा बर्पा हो गया। हर कोई हैरान था, परेशान था। क्यों ऐसा क्यों किया गया? जिस सैफुल्लाह की वजह से फतेह नसीब हो रही है, उसे ऐन जंग के मैदान में क्यों हटाया जा रहा है? तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन यह फैसला हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का था और उनका कोई भी फैसला जज्बात या जाति पसंद नापसंद पर मबनी नहीं होता था। इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी हिकमत छुपी हुई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फैसले की दो बुनियादी वजूहात देखी थीं। पहली और सबसे अहम वजह थी अकायदे की हिफाजत। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के दिलो दिमाग में यह बात आहिस्ता आहिस्ता घर करती जा रही है कि हर जीत और हर कामयाबी हजरत खालिद की वजह से है। लोगों का तवक्कुल अल्लाह से ज्यादा खालिद की शख्सियत पर होता जा रहा था। यह चीज तौहीद के बुनियादी अकीदे के खिलाफ थी, क्योंकि फतेह और शिकस्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस फितने को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। वो साबित करना चाहते थे कि मुसलमानों की फौज खालिद की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और नुसरत की वजह से जीतती है। दूसरी वजह थी माली जवाबित और नज्म ओ जब्त। हजरत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु फैयाजी और दरिया दिल्ली में भी बेमिसाल थे। वो कभी कभी बैतुल माल से इजाजत लिए बिना ही बड़े बड़े इनाम दे देते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक बैतुल माल उम्मत की अमानत था और उसका एक एक पैसा कानून के मुताबिक खर्च होना चाहिए था। अब सुनिए इस किस्से का सबसे सुनहरा हिस्सा, जो हजरत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु का रद्द अमल था। मैदान जंग गरम था। अमीरुल मोमिनीन का फरमान नए सिपह सालार हजरत अब्बू उबैदा इब्न अल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचता है।
आप तसव्वुर कीजिए, एक जनरल जिसके नाम का डंका बज रहा है, उसे ऐन जंग के बीच में उसके ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन वो हजरत खालिद इब्न अल वलीद थे, अल्लाह की तलवार। जैसे ही उन्हें अमीर उल मोमिनीन का हुक्म मिला, उन्होंने बिला चरा उसे कबूल कर लिया। उन्होंने फरमाया, मैं उमर के लिए नहीं लड़ता, मैं किसी ओहदे या मनसब के लिए नहीं लड़ता, मैं तो अल्लाह के दीन के लिए लड़ता हूं। सिपह सालार बनकर भी अल्लाह के लिए लड़ रहा था, और अब एक आम सिपाही बनकर भी अल्लाह के लिए ही लड़ूंगा। इससे मेरी जिहाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। यह था ईमान का कमाल और यह थी इताअत की मिसाल। इसके बाद तारीख ने वो मंजर भी देखा जब सैफुल्लाह हजरत खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने नए सिपह सालार हजरत अब्बू उबैदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु के झंडे तले एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ रहे थे। और हजरत अब्बू उबैदाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु की अजमत देखिए, वो हर अहम फैसले और जंग की हर स्ट्रैटेजी के लिए हजरत खालिद से ही मशवरा करते थे। ये वाकया हजरत उमर की दूर अंदेशी और हजरत खालिद की बेमिसाल कुर्बानी और इताअत की दास्तान है। ये हमें बताता है कि इस्लाम में शख्सियत नहीं, उसूल और निज़ाम अहम होते हैं।